वेलकम टू विशाल झोली। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रियल एनालिसिस, जो बीएससी मैथ्स पार्ट 2 में पूछा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पार्ट 2 में पूछा जाता है ये टॉपिक, और इससे टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं पार्ट 2 में। याद रखिएगा, हम लोग अभी पार्ट 2 का ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस का, कि सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। सिलेबस जो हमारा होता है उसमें सबसे जो पहला पार्ट है उसका नाम है डीवी काइंड एंड कैंटोर्स थ्योरी ऑफ डीवी काइंड एंड कैंटोर्स थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है और टोटल इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक का नाम है हमारा सीक्वेंस, जो आपने इन्फिनाइट सीरीज में भी सेम वही सीक्वेंस पढ़ा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सीक्वेंस से भी टोटल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। जो हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक का हमारा नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड, तीसरा टॉपिक का हमारा थोड़ा सा बड़ा नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, continuity and differentiability in function of one variable। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक हो, जो आपने 11-12 में ना पढ़ा हो। इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये हमारा तीसरा टॉपिक है और इससे भी टोटल एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। और जो लास्ट में बचा हुआ टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, उसका नाम है एक्सपेंशन। देखिए, अगर आपको सिलेबस क्लियर है, सिलेबस आपको पता है, तो आप खुद से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि जो भी पूछेगा सिलेबस से ही पूछेगा। देखिए, चौथा टॉपिक है, उसका नाम है एक्सपेंशन, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है 2 टॉपिक, मेनली 2 ही टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला है रोल्स थ्योरम, और जो दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो हमको पढ़ना है लैग्रेंजिस थ्योरम। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है, जो हम लोग को बीएससी मैथ्स पार्ट 2 में पढ़ना है रियल एनालिसिस के बुक में। तो मॉडर्न अलजेब्रा मैंने कल ही स्टार्ट किया है और इन्फिनाइट सीरीज भी मैंने शुरू कर दिया है, तो आप चाहे तो तीनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इतना हो गया और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं रियल एनालिसिस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सीक्वेंस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद डिफिनीशन तो हम लोग लिखेंगे ही। देखिए, सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यानी कि देखिए, 1 में 2 जोड़ दिए, 2 ऐड किए तो 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किए तो 5 आ गया, फिर 5 में 2 ऐड किए तो 7 आ गया, फिर 7 में 2 ऐड किए 9 आ गया, और ऐसे ये बढ़ते जा सकता है। हम इसको बहुत लंबा सा सीरीज बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बोले, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9, 16, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे है, ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये हम लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर है, फिर ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और आगे हम अगर बढ़ाएंगे तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर था, इसमें 1 ऐड कर दिए तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 1 ऐड कर दिए, यहाँ पे 2 में 1 ऐड कर दिए तो 3, और 3 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 3 में 1 ऐड कर दिए तो 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोग 2 नंबर का पैटर्न देख रहे हैं, जिसमें क्या है, कुछ डिफिनिट ऑर्डर, कुछ डिफिनिट रूल फॉलो हो रहा है, कोई एक नियम से चल रहा है। जैसे और भी हम लोग एग्जांपल ले तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये बहुत आगे तक भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 4, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का इंक्रीज हुआ है, 2 बढ़ा है, फिर यहाँ पे भी 2 का इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पे 6 से 8 में 2 का इंक्रीज हुआ है, फिर 8 से 10 में भी 2 का इंक्रीज हुआ है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफिनिट नियम फॉलो हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो चलिए अब हम लोग समझ लिए एग्जाम्पल।
अब डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं, जो हम लोगों को अगर क्वेश्चन में आ जाए तो लिखना पड़ेगा। तो डिफिनीशन होता है सक्सेशन ऑफ रियल नंबर्स, डिफिनीशन होता है सक्सेशन ऑफ रियल नंबर्स, सक्सेशन ऑफ रियल नंबर्स A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, इन विच सक्सेशन मतलब कुछ एक तरह से हम कहें तो बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम रियल नंबर्स का, रियल नंबर किस फॉर्म में होगा, A1 A2 A3 AN के फॉर्म में होगा, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करके nth टर्म तक होगा। उसके बाद इन विच, जिसमें कि ईच टर्म मतलब हर एक टर्म, ईच टर्म इज रिलेटेड, हर एक टर्म क्या होता है, रिलेटेड होता है। रिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है। किससे, किससे रिलेटेड होता है, तो रिलेटेड टू प्रीसीडिंग टर्म, मतलब अपने पहले वाले टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तो 3 क्या है, 1 से रिलेटेड है, मतलब 1 से 2 ज़्यादा है। 5 क्या है, 3 से रिलेटेड है, मतलब 3 से जो 2 ज़्यादा है। 7 है, 5 से रिलेटेड है। मतलब हर एक नंबर अपने से पहले वाले नंबर से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, बाई सम डिफिनिट रूल, बाई सम डिफिनिट रूल, मतलब किसी न किसी डिफिनिट रूल, किसी न किसी निश्चित रूल से। निश्चित रूल कहने का मतलब एक नियम होगा, फॉलो कर रहा है उस रूल को, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इज कॉल्ड सीक्वेंस, उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। तो सक्सेशन ऑफ रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स का एक समूह जिसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। A1 A2 A3 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इन विच ईच टर्म इज रिलेटेड टू प्रीसीडिंग टर्म, जिसमें हर एक टर्म अपने से पहले वाले टर्म से जुड़ा होता है। बाई सम डिफिनिट रूल, किसी खास निश्चित नियम से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 1 है, 1 के बाद 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे एक ऐड कर दिए 1 में, तो 2 है और 2 का स्क्वायर हम लिख दिए, फिर 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे हम लिखते जाएंगे। और याद रखिएगा एक चीज़ और, कि एक और डिफिनीसन होता है, तो वो भी मैं आपको डिफिनीसन लिख दे रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा समझने में हार्ड हो, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा डिफिनीसन क्या है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर, जिसका कि क्या होता है, डोमेन नेचुरल नंबर होता है। अब डोमेन क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए सीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी एक नेचुरल नंबर होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर जैसे अगर 1 2 3, इसके लिए अगर हम डोमेन डिफाइन कर दें, जैसे 1 2 3 4, अगर हम लोग यहाँ पे समझे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा 1 लिखा हुआ है, 3 5 7 9, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये 2n-1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 1, तो 2 आ जाएगा, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे 2 × 2 - 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 3 रखें, यहाँ से पुट करें, तो हम देख रहे हैं 2 3 = 6, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक वैसे ही अगर 4 रखेंगे वैल्यू तो आ जाएगा 7, फिर आएगा 9। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा आ रहा है ये हमारा सीक्वेंस है, यही ना लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, और हम देख रहे हैं कि इसको मान लीजिए नाम दे रहे हैं ए। तो अगर हम इसके रूल में, यानी कि फंक्शन है, तो फंक्शन में अगर हम लोग नेचुरल नंबर पुट करें, जैसे 1 पुट करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, 2 पुट करें तो वैल्यू 3 आएगा, 3 पुट करें तो वैल्यू 5 आएगा, 4 पुट करें तो वैल्यू 7 आएगा, वैसे ही 5 पुट करेंगे तो 9 आएगा। तो वैसे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसके डोमेन में नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ही हमारा सीक्वेंस बन के आएगा। मतलब सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। चलिए अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन। तो सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई या फिर डिनोटेड बाई, सीक्वेंस इज
डिनोटेड बाई, सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई, सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जो सीक्वेंस होता है इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। चलिए इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए हम बोले 2 4 6 8, सेम एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 10। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा सीक्वेंस है क्योंकि ये एक डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे 1 5 9 13 17। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये भी हमारा सीक्वेंस है और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 4 का इंक्रीज हुआ है, 1 से 5 हो गया तो 4 का इंक्रीज, यहाँ पे भी 4 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी 4 का इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे भी 4 का इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफिनिट किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में, फाइनाइट, इनफाइनाइट और फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला हमें दिया है फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस का सबसे पहले हम लोग डिफिनीसन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फाइनाइट सीक्वेंस का डिफिनीसन क्या होता है, अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच, ए सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर, नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं काउंटेबल, मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। फाइनाइट मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होते हैं या फिर फाइनाइट होते हैं, मतलब जितना टर्म है उसको हम गिन सकते हैं कि 4 टर्म है, 5 टर्म है, कितना टर्म है उसमें। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बोले कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है ऐसा कुछ सीक्वेंस 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही टर्म है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे हम लोग यहाँ पे बोले 1 4 9 फिर 16 25, तो यहाँ पे 36, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है या फिर काउंटेबल टर्म्स है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस का भी सेम लगभग सेम डिफिनीसन होता है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं या फिर अनकाउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस का सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इनफाइनाइट होते हैं या फिर अनकाउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट या फिर अनकाउंटेबल होते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में 1 3 5 7 ऐसे करके बहुत आगे तक ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डॉट डॉट लगाया हुआ है इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस का अंत ही नहीं है। कितना भी हम लोग आगे बढ़ जाए इस सीक्वेंस का अंत नहीं है, मतलब जितना हम चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस है। एग्जाम्पल सेम अगर यहीं हम लोग एग्जाम्पल लें तो 1 4 9 16 25 ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब इससे भी आगे बहुत सारा एलिमेंट अभी बचा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा और सीखना भी होगा कि जनरलाइजेशन आपको सीखना होगा कि कैसे हम लोग किसी टर्म का nth टर्म निकालते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम समझें तो ये 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 का मतलब 1 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 16 का मतलब 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है। मतलब देखिए अगर पहला नंबर लिख रहे हैं तो पहला टर्म पहला का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, दूसरा टर्म 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर, चौथा 4 का स्क्वायर, पांचवा 5 का स्क्वायर। तो जो हमारा nth टर्म इसमें का आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि n का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ये चीज़ आपको आना चाहिए अच्छे से, तभी आप मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आपको सीक्वेंस और सीरीज में या फिर रियल एनालिसिस हो या फिर इनफाइनाइट सीरीज हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए लास्ट हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है।
देखिए फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन है अ सीक्वेंस इन विच टर्म्स, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स आर रिलेटेड बाय रिकरेंस रिलेशन। अब आप कहेंगे कि रिकरेंस क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स जो होता है रिकरेंस रिलेशन से डिफाइंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कोई टर्म, कोई भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म दिए हुए 1, सेकेंड टर्म यानी कि a2 का वैल्यू दिए हुए 3 और एक रिकरेंस रिलेशन डिफाइन किया गया है कि an इक्वल टू चाहे हम कहें ऐसे लिखा हुआ है कि an इक्वल टू an -1 और प्लस में हमारा 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो हम nth टर्म लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उससे पहले वाला टर्म में हम लोग 2 ऐड करके लिखेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें दिए हुए 1, सेकेंड टर्म हमें दिए हुए 3 यहाँ पे, और जो हम थर्ड टर्म लिखेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म से पहले वाला टर्म में 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 है और 3 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। फिर जो हम लोग फोर्थ टर्म लिखेंगे तो उससे पहले वाला टर्म यानी कि थर्ड टर्म में हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। फिर हम लोग जो यहाँ पे फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो क्या करेंगे, फोर्थ टर्म जो कि 7 है उसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। तो इसी को फिबोनाची सीक्वेंस बोला जाता है। तो आशा है आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग कुछ लिमिट के ऊपर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे लिमिट का, ताकि हम लोग को रियल एनालिसिस पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए।